असल में ये जो फोटो आप देख रहे हैं, तौकीर रजा, बरेली वाले इन मौलाना जी की तकरीर ही इनकी पहचान रही। तकरीर आग लगाने का मादा रखती। इन दिनों हालांकि वो साइलेंट हैं, और साइलेंट भी ऐसे ही सोशल मीडिया में नजर तक नहीं आ रहे, ऐसे साइलेंट हो गए, अंडरग्राउंड हो गए हैं अगर ये कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यूपी की पुलिस कोर्ट का वारंट लेकर दिल्ली से हैदराबाद तक इनकी तलाश में लगी हुई है, लेकिन मौलाना जी हाथ में नहीं आ रहे। आखिर कब तक मौलाना तौकीर रजा की ये भागम भाग जारी रहेगी? बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये रही। बरेली, प्रयागराज, लखनऊ, अजमेर, दिल्ली, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान के नक्शे पर ये वो शहर और राज्य हैं जहां फरार मौलाना की तलाश में यूपी पुलिस की दबिश जारी है। वजह है बरेली कोर्ट की ओर से 13 मार्च को जारी किया गया ये गैर जमानती वारंट। इसमें जिले के एसएसपी को साफ साफ ऑर्डर दिया गया है कि तौकीर रजा जहां कहीं भी हो उन्हें गिरफ्तार कर 19 मार्च को कोर्ट में पेश करें। नफरती मौलाना को गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस दिन रात एक किए हुए है। 8 टीमों को काम पर लगाया गया है। मौलाना तौकीर रजा पर कानून के कस चुके शिकंजे की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। पहले बरेली की वो गली आपको लेकर चलते हैं जहां कल तक जब मौलाना तौकीर निकल जाते थे तो शागिर्दों की भीड़ से गली में पांव रखना मुश्किल हो जाता था। जब तकरीर देते थे तो भीड़ इतनी होती थी कि लाउड स्पीकर का सहारा लेना पड़ता था। मैं भी इनकी लिस्ट में हूँ और ये समझ लेना एक के बाद एक सबके साथ यही जुल्म हो रहा है। अगर हम अपने इतिहास को पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह इनकी हिम्मत नहीं हो सकती। ये हमारी लेकिन आज इसी गली में सन्नाटा पसरा है। तौकीर रजा के घर पर ताला लटका हुआ है तो वहीं उनके शागिर्द कैमरे पर बात करने से साफ इनकार कर रहे हैं। मौजूद हैं मौलाना तौकीर रजा के घर। 2010 के बरेली के दंगे का कोर्ट ने तौकीर रजा को मुख्य आरोपी माना है। आप देख सकते हैं इस समय मौलाना तौकीर रजा के घर बरेली में कोई भी मौजूद नहीं है, ना ही यहाँ कोई आसपास दिखाई दे सक रहा है। आपको बताते चलें, बरेली में 8 पुलिस टीमें मौलाना तौकीर रजा को अलग अलग जगह तलाश कर रही हैं और दबिश दे रही हैं, लेकिन मौलाना तौकीर रजा अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बरेली में 2010 में हुए दंगे के मामले में मास्टरमाइंड तौकीर रजा को अदालत के आदेश पर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाना है। मौलाना का मोबाइल फोन बंद है। ऐसे में उनके रिश्तेदार और पहचान वालों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर पुलिस कड़ियां जोड़ रही है। दरअसल मौलाना तौकीर का शहर में अच्छा खासा नेटवर्क है। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लेकर उनके परिवार वाले और रिश्तेदार बरेली से ताल्लुक रखते हैं। आशंका है कि मौलाना किसी न किसी तरीके से इनके संपर्क में हो सकते हैं, इसलिए पुलिस ने मौलाना के कई करीबियों को यहाँ भी दबिश दी। कुछ को तो थाने लाकर पूछताछ भी की गई। इतना ही नहीं, मौलाना की गिरफ्तारी के लिए सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है। मौलाना के कई समर्थक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। तौकीर रजा की गतिविधियों को लेकर ये पोस्ट और कमेंट करते रहते हैं। पुलिस ने इसे लेकर साइबर और सर्विलांस सेल को काम पर लगाया है, जिससे इनकी एक्टिविटी से मौलाना की लोकेशन ट्रेस की जा सके। साल 2010 में बरेली में हुए दंगे का मास्टरमाइंड आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा फरार है। पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाशी में अलग अलग ठिकानों पर रेड्स कर रही हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसके सीडीआर से इस बात का खुलासा हुआ था कि तौकीर रजा दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में होगा, लेकिन पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो वहां से वो फरार हो गया। उसकी अगली सीडीआर, अगली लोकेशन जो है वो हैदराबाद में मिली है। पुलिस की टीम वहां भी गई है। हालांकि उसने हाई कोर्ट में एक अर्जी भी लगाई है जिसमें सुनवाई है 19 तारीख यानी कल। पुलिस को उम्मीद है कि कल वो लखनऊ में हो सकता है, लिहाजा टीम ने जो है लखनऊ में है। तो लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, इन तीनों जगहों पर पुलिस की टीमें लगातार तौकीर रजा की तलाश कर रही है। बरेली की अदालत ने इसी महीने की 5 तारीख को मौलाना तौकीर के खिलाफ नोटिस जारी किया था। दंगे का मास्टरमाइंड बताते हुए उन्हें 11 मार्च को
कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। तय तारीख को तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें गिरफ्तार करके 13 मार्च तक पेश करने को कहा। सीओ की अगुवाई में बरेली पुलिस की एक टीम बनाई गई। मौलाना की तलाश में दिल्ली तक ये टीम गई, लेकिन तौकीर रजा का अता पता नहीं चला। इसके बाद कोर्ट ने सख्ती करते हुए सीधे जिले के एसएसपी को आदेश दिया कि हर हाल में तौकीर रजा को 19 मार्च को पेश किया जाए। कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद बरेली पुलिस की एक टीम दिल्ली के निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में मौजूद है। दूसरी टीम अजमेर गई, जबकि पश्चिमी बंगाल और हैदराबाद में लोकेशन मिलने के बाद वहां भी पुलिस की टीमें भेजी गई हैं। तौकीर रजा हैदराबाद में छुपा रहने का इनपुट यूपी पुलिस को मिला है और उसके बाद पिछले शुक्रवार को यूपी पुलिस एक टीम के साथ यहाँ हैदराबाद में कुछ लोकेशंस पे रेड भी मारा है, वहाँ पे छापे भी मारे हैं, मगर वहाँ पे मौलाना तौकीर रजा नहीं मिले। मगर उसके बावजूद उनको ये यूपी पुलिस के पास ये इनपुट है कि कुछ लोकेशंस हैदराबाद के जो ओल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं वहाँ पे ये मौलाना रेगुलरली इनका आना जाना रहता है और इस मामले को लोकल हैदराबाद सिटी पुलिस से भी इन्फॉर्म किया गया है और रिक्विजिशन भी फाइल किया गया है। सवाल है कि आखिर मौलाना तौकीर ने ऐसा क्या अपराध किया कि उनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस दिन रात एक किए हुए है। दरअसल मामला 2010 का है, जब बरेली में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की। जुलूसे मोहम्मदी के दौरान हिंसा हुई। कुतुब खाना बाजार के पास सब्जी मंडी में दंगे हुए। दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों में आग लगा दी। कई दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहे। कई दिनों तक पूरे शहर में कर्फ्यू लगा रहा और बरेली कोर्ट ने इस दंगे का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को माना है। ये वही मौलाना साहब हैं जो कल तक अपनी मांग मनवाने के लिए खुद की गिरफ्तारी तक देने की बात करते थे। मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा और ये गिरफ्तारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये अन्याय खत्म नहीं होगा। बात बात पर शागिर्दों को जेल भरों के लिए उकसाते थे। लेकिन जब कोर्ट ने मौलाना जी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया तो पहले अंडरग्राउंड हुए, फिर अपनी सुरक्षा में लगे दोनों गनर्स को चकमा देकर 9-2-11 हो गए। नफरती जुबान की वजह से अपने समर्थकों के बीच खास पहचान बनाने वाले मौलाना तौकीर की सियासी हसरतें भी समय समय पर परवान चढ़ती रही हैं। 2000 में राजनीतिक दल इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी IMC की स्थापना की थी। शुरुआत में नगर निगम चुनावों में 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2009 में मौलाना तौकीर कांग्रेस में चले गए। 2012 में तौकीर रजा समाजवादी पार्टी में चले गए। अखिलेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हैसियत में थे। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सपा छोड़कर कई बार आम आदमी पार्टी से भी नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की और अंडरग्राउंड होने से पहले मौलाना तौकीर रजा के टारगेट पर थे PM मोदी। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना तौकीर रजा पर अब लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आशंका है कि फरार मौलाना कहीं दुबई या मलेशिया में तो नहीं है। जाहिर है तौकीर रजा अपने तकरीरों की वजह से कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं और इस चक्रव्यूह से निकलना आसान नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या तौकीर रजा का भड़काऊ टेप अब बंद हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।